Let's get you more updates now. With states coming up with their own sets of curbs and relaxations during the national lockdown period, there is still a lot of confusion right now in the minds of the people. Last night on the Urban Debate, Mirror Now spoke to the Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh on the new guidelines that has been put in place and the implementation challenges that lies ahead. मिस्टर देशमुख, एक बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि ये रूल बनाया है कि एक लेन जो होगी, एक गली में 5 नॉन एसेंशियल शॉप से ज़्यादा नहीं खुलेंगे। अब ये कैसे डिसाइड होगा अगर वहाँ पे 10 दुकानें हैं या 15 दुकानें हैं कि 5 दुकान कौन सी खुलेंगी, और ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा? इसमें क्या एक डेंजर है कि कुछ कन्फ्यूजन हो जाए ऑन ग्राउंड, क्योंकि हम लोकल जो अथॉरिटी है, पुलिस वाला है, उस पर डिसीजन छोड़ रहे हैं? ऐसा है कि लोकल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल जो भी वहाँ पे जो लोकल बॉडीज है, वो उसमें वहाँ पे ईयर मार्क करेंगे कि किस हिसाब से वहाँ पे 5 दुकानों के बारे में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल ये रफ आपको मैंने बता दिया कि इस प्रकार से मोटे तौर पे ये पूरी गाइडलाइन इशू कर दी है। कल इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हमारे महाराष्ट्र में नहीं रहेगा। हर एक अखबार में इसके बारे में डिटेल आ जाएंगी और उसके वजह से हाँ, महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ कि कोई भी कंफ्यूजन रहेगा। इम्पोर्टेंट जो है, ये इम्पोर्टेंट चीजें इसमें पूरी हमारी गाइडलाइन में महाराष्ट्र के लिए हमने कवर कर ली। ओके, मिस्टर देशमुख, एक बात आज जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कही, उस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो कंटेनमेंट जोन से उनको छोड़ के बाकी जगह में लॉकडाउन उठाना शुरू कर देना चाहिए। कंटेनमेंट जोन में जितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, लॉकडाउन चाहिए, वो करे, बट बाकी एरिया में अब समय आ गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस शुरू किया जाए। व्हाट इज योर ओन सेंस, इवन फॉर सिटीज लाइक मुंबई एंड पुणे, आउटसाइड ऑफ आवर कंटेनमेंट एरियाज, शुड देयर बी मोर लीवे? ऐसा है कि हमने भी यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया छोड़ के, कंटेनमेंट एरिया हमने सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज, एसेंशियल गुड सर्विसेज चालू रखी है, और कंटेनमेंट एरिया छोड़ के काफी जो बाकी जो 4 जोन है उसमें काफी हद तक, मतलब रेड जोन में भी काफी हद तक उसमें हमने रियायत दी है। काफी एक्टिविटीज रेड जोन में भी चालू होगी, जिसका भी अब मैंने आपको जो डिटेल बताया वो हिसाब से रेड जोन में भी काफी एक्टिविटी चालू होगी। क्योंकि ऐसा है कि ये जो चुनौती है, ये चुनौती में तो जो कोरोना का संक्रमण है उसको कम करना तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को गति देना भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए महाराष्ट्र शासन ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। हम पूरी चीजें जो हमने आज हमारी गाइडलाइन इशू की है उसमें पूरी चीजें साफ तौर पे लोगों को क्लियर हो जाएंगी कब तक, और कोई भी कंफ्यूजन महाराष्ट्र में नहीं रहेगा। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और कोई कंफ्यूजन कल नहीं रहेगा। इसके बाद में पुख्ता इंतजाम वहां पे किया जाएगा। एक चीज जो और निकल के आई है मिस्टर देशमुख कि ये जो मार्केट प्लेस टर्म यूज हो रहा है कहने के लिए कि मॉल्स और मार्केट प्लेस अलाउड नहीं होंगे लेकिन स्टैंड अलोन स्टोर्स। नाउ इन बिग सिटीज ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज जो मार्केट बाजार है जहाँ दुकानें हैं वो बहुत ही क्राउडेड और बहुत सारी दुकानें होती है वहाँ पे। तो स्टैंड अलोन स्टोर्स खुलेंगे, चाहे वो पान की दुकान हो या लिकर स्टोर हो या नॉन एसेंशियल हो, ये कैसे डिफाइन किया जाएगा इसको? कैसे आपको सभी को पता है कि मॉल जो है, मॉल में खुलना ठीक नहीं करके मॉल में हम अलाउ नहीं करेंगे। मॉल के बाहर में जो मार्केट एरिया है या जो स्टैंड अलोन शॉप है वहां पे ये एक्टिविटी चालू रहेगी। सिर्फ मॉल में कोई भी एक्टिविटी हमने खोलने से आज के गाइडलाइन में उसका हमने जिक्र नहीं किया है। मॉल में कोई भी एक्टिविटी नहीं चलेगी। इवन तुम्हारा लीकर शॉप भी है, आपको पता है कि लीकर शॉप जो रहता है कि एक दूसरे के बाजू में नहीं रहता, स्टैंड अलोन नहीं रहती लीकर शॉप मॉल के बाहर में, वो लीकर शॉप चालू रहेंगे, उस प्रकार की दुकानें चालू रहेंगी। ओके, एंड जो अब हम गवर्नमेंट ऑफिसेज और प्राइवेट ऑफिसेज के लिए बोल रहे हैं कि 33% तक वर्क स्ट्रेंथ रह सकता है, तो इसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? ऐसा है कि जैसा कि मैंने बताया कि प्राइवेट ऑफिसेस उसमें तीन इसमें चालू कर दिए हमने, ग्रीन, ऑरेंज और रेड में। उसमें 2 सिर्फ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में हमने प्राइवेट ऑफिसेस बंद कर दिए है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस हमने 4 जोन में चालू की है, सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़ के। उसके लिए हम उनको रियायत देंगे। हमारे जो पुलिस लोग जो तैनात करते रहते हैं उनको इस प्रकार की
हमने गाइडलाइन इशू कर दी है, वो हिसाब से उसको कॉपरेट करेंगे।